नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है आपकी 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली है तथा इसके लिए हम एक मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज भी चला रहे हैं जनरल अवेयरनेस की। लगभग इसकी हमने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने पिछले 6 वीडियो को नहीं देखा है तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इन 6 वीडियो को मिलाकर हमने लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करवा दिया है। तो इसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा आज अगेन यानी कि दोबारा से हम कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की। दोस्तों, यह जो सीरीज है आपकी जनरल अवेयरनेस की, आपकी एमटीएस की जो परीक्षा 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है आपकी परीक्षा तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो गरीबी हटाओ का नारा था निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत को छोड़कर जाने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले यही आए थे और सबसे लास्ट में भी यही गए थे। तो इस यूरोपीय शक्ति का नाम है पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। जो पुर्तगाली थे सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में तथा ये सबसे लास्ट में गए थे 1961 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, 1961 में ये गोवा को छोड़कर गए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य की गई थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था आपका 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में हारने के बाद जो आपका टीपू सुल्तान था उसके द्वारा जो है और श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है किसके साथ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा और श्रीरंगपट्टनम का जो किला था इसी किले में इसी के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है 1799 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका प्रकाश वर्ष होता है, जो लाइट ईयर होता है, यह किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है डिस्टेंस यानी कि दूरी की, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, डिस्टेंस की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फोटो उल्टी सेल का संबंध किससे होता है। तो आपकी जो फोटो उल्टी सेल है इसका संबंध किससे होता है। तो फोटो उल्टी सेल का संबंध आपका हो जाता है सौर ऊर्जा से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित होती है फोटो उल्टी सेल। तो ऑप्शन आपका ए 100% सही है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और लेग बिफोर विकेट का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रिकेट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, एमटीएस की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए जो है ये जीए की जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के जो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे, पद्मनाभा स्वामी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, आपको बताना है। तो यह जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इस टेम्पल का आपको नाम याद रखना है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। तो यह जो मंदिर है आपको मिलेगा केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, केरल राज्य में अवस्थित है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो ब्रिक्स है यह टोटल 5 देशों का समूह होता है ब्रिक्स। तो आपको बताना है ब्रिक्स में सी से किस देश का नाम आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 5 देशों के नाम कौन कौन से हैं। तो ब्रिक्स इस प्रकार से लिखाता है। तो बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका। तो टोटल 5 देशों का समूह है आपका ब्रिक्स। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा ब्रिक्स देशों का जो बैंक है उसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों के समूह का एक बैंक है जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तोलक का सिद्धांत इस सिद्धांत की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी।
तो उत्तोलक के सिद्धांत की खोज की गई थी आर्किमिडीज की द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, आर्किमिडीज। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और गाजर का जो रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, गाजर का रंग जो होता है ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग होता है वह होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पौधों में जल का जो परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जाइलम, यानी कि जाइलम के माध्यम से जो है पौधों में जल का परिवहन होता है, तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, जाइलम। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है यह किस बीमारी से पीड़ित लोगों को हम देते हैं? तो मान लीजिए जिस व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी होती है उसको जो है मधुमेह यानी कि शुगर की जिस व्यक्ति को बीमारी होती है उस व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुमेह। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पूरी दुनिया में फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इस बीमारी को हम कहते हैं पैंडेमिक, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। जो बीमारी पूरे विश्व में फैल जाती है उसको हम विश्वव्यापी बीमारी यानी कि पैंडेमिक के नाम से जानते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और बीसीजी का जो टीका होता है इसमें जी का मतलब आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल इसके बारे में लिख दिया, इसको आप देख लीजिएगा, बैकिलस कैलमेटिग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह किसका टीका है बीसीजी का? तो यह ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का टीका जो होता है उसको हम कहते हैं बीसीजी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसके जो फाउंडर थे, 2 व्यक्ति इसके फाउंडर थे, इन्हीं के नाम पर जो है इस टीके का नाम पड़ा था, तो इनका नाम भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि वह कौन सी संस्था जिसने हाल ही में 2019 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह संस्था है। तो इस संस्थान का नाम आपको मिलेगा ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसने जो है 2019 में अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने लिस्ट भी अपलोड की हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। ILO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हैं। तो ILO की स्थापना की गई थी आपका 11 अप्रैल सन 1919 को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह यूनाइटेड नेशंस की एक महत्वपूर्ण संस्था है तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तथा इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर, ये नाम इंपॉर्टेंट है। गाय राइडर जो है वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं ILO के, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो ILO है जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1969 में नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं ILO से रिलेटेड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा है? आपको बताना है। तो इस देश का नाम है कजाकिस्तान। तो इस देश ने जो है अपनी राजधानी का नाम जो है अपने राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। इस राष्ट्रपति का नाम था नूर सुल्तान। तो नूर सुल्तान जो है अब से राजधानी हो गई है कजाकिस्तान की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि जो पंचायती राज दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो प्रतिवर्ष जो आपका पंचायती राज दिवस होता है मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन, और यह जो डे है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल के दिन जो होता है आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। वहीं आपका 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस होता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, और 1 अप्रैल को जो उड़ीसा होता है, उड़ीसा जो राज्य है भारत का, वह 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। किस रूप में? तो उत्कल दिवस के रूप में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो उड़ीसा राज्य है वह 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। वहीं 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन जो दिवस होता है, ओजोन दिवस, इसको हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन। तो इन चारों डेट को आपको याद रखना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा जो है अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाता है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, तथा इसकी 2021 की थीम क्या थी?
वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ये थीम आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि यह जो दिवस है किस उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। तो 16 दिसंबर को जो विजय दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जो है कारगिल विजय प्राप्त की गई थी भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। 1999 में कारगिल युद्ध में मिली विजय को जो है हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 16 दिसंबर ये डेट है, इसको आपको याद रखना है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को हराने के बाद जो है इसी दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की एक महिला है जिनका नाम है कमला हैरिस। इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। आपको बताना है कि जो कमला हैरिस हैं इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो हाल ही में अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं कमला हैरिस, इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, तमिलनाडु से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आईसीसी का हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका दुबई में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं आईसीसी के। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो पुरस्कार है 2 श्रेणी में दिया गया था। तो संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है सिट्स को, यानी कि सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, जो जिसको इंग्लिश में जिसको हम सिट्स के नाम से जानते हैं, इसको संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद रखना था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द किसे नामित किया गया, आपको बताना है। तो 2020 के लिए हिंदी शब्द किसे नामित किया गया था? तो आत्मनिर्भरता को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भरता को 2020 के लिए हिंदी वर्ड नामित किया गया था ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2021 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो मैं आपको पिछले एक और आगे के भी जो भी इम्पॉर्टेंट आयोजन है G20 उनको मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2020 का आयोजित किया गया था आपका सऊदी अरब में, 2021 का आपका होने वाला है इटली में, 2022 का आपका होगा इंडोनेशिया में, और 2023 का हमारे प्यारे देश में आयोजित किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन। तो यहाँ 4 आयोजन है G20 के, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति से संबंधित इसमें से आर्टिकल है आपका आर्टिकल 338, यानी कि अनुच्छेद जो 338 है, इसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी, इसका नाम है यांगसी, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल से, जो यांगसी है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जो नील नदी है यह पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बृहद ज्वार कब आता है, यानी कि किस परिस्थिति में बृहद ज्वार देखने को मिलता है। तो जो बृहद ज्वार होता है कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही है। जब सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनको हम कहते हैं, उस स्थिति में जो है बृहद ज्वार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 4 मार्च के दिन आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। 2021 में इसकी थीम आपको याद रखनी है, सड़क सुरक्षा, यानी कि रोड सेफ्टी इसकी 2021 की थीम थी। तो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं किस राज्य में अवस्थित हैं, आपको बताना है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में अवस्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नगोबा यात्रा जो त्यौहार है, काफ़ी फेमस त्यौहार है, आपको बताना है कि यह किस राज्य का एक जनजाति त्यौहार है। तो नगोबा यात्रा जो है यह तेलंगाना का एक जनजाति त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, तेलंगाना।
आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो नरेंद्र मोदी, यानी कि जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, इसके प्रमुख होते हैं हमेशा देश के प्रधानमंत्री। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो यही वर्तमान में प्रमुख हैं एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 था और एमटीएस परीक्षा के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।